वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से तैयारी कर पा रहे होंगे, चाहे मेंस एग्ज़ाम की और चाहे आर ओ एग्ज़ाम की, राइट। और अगर अभी तक आपने शुरू नहीं की है आर ओ के पेपर की तैयारी तो प्लीज़ अपना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, नहीं तो फिर बाद में हड़बड़ी ही मचती है कि नहीं? ठीक है, तो हमें इस कभी भी किसी भी पेपर का ऐसे नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। जब हमें पता है कि पेपर आ रहा है तो बस अब तुरंत मतलब एकदम पता है कि हमें मैराथन दौड़नी है, ठीक है। ये कहते नहीं है, उसमें बोला था ना, अगर आप लोगों ने देखा हो संदीप भैया वाली वेब सीरीज़ जो आई थी इस बार, उसमें जो लड़की IRS सॉरी लड़की जो IFS ऑफिसर बनती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आरुषि को, उसके पापा आरुषि वाल्मीकि को उसके पापा क्या बोलते हैं कि 100 मीटर की रेस भागने से अब कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब आपको क्या दौड़ना है, सीधा मैराथन दौड़ना है, राइट। तो मैराथन आपको दौड़ना है। आर का पेपर, अब लोग कुछ अब ये भी बोल दें कि अरे आर के पेपर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, मैराथन का तो मतलब UPSC नहीं, ऐसा नहीं है। आर के पेपर की इटसेल्फ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सुनने में ये आ रहा है कि आर का जो ग्रेड पे है वो बढ़ा के 5400 करने जा रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए 5400 ग्रेड पे का क्या मतलब होता है, ठीक है। ग्रुप ए गेस्टेड पोस्ट, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो 5400 कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है ना। तो इस बात को समझ लीजिए। अभी जब जिस टाइम पे ये 4800 ग्रेड पे है तब भी आपकी सैलरी अराउंड 80,000 आती है ये पर मंथ, 80K प्लस ही रहता है। 5400 हो जाएगी तब क्या होगा वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पोस्ट एक वायरल हुई थी इसकी सैलरी के रिगार्डिंग कि अभी जो न्यूली इंडक्टेड बैच था 2021 वाला, है ना, 2021 वाला जो न्यू इंडक्टेड बैच था उसकी जो सैलरी थी 15 दिन की अराउंड आई थी कुछ 45,000 समथिंग, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं 45 प्लस उनका विदाउट NPS डिडक्शन, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि फुल मंथ का कितना होगा। खैर ये सैलरी पर्क्स वगैरह एक अलग मैं वीडियो में डिस्कस करूँगी, इनका क्या रहता है, क्या सारी चीज़ें रहती हैं, क्या प्रमोशन रहता है। अभी के लिए फ़िलहाल है ये आपके सामने, ठीक है। मैं इरेज़ कर देती हूँ ये मैं क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आई नहीं है तो सिलेबस हम कहाँ से डिस्कस करते हैं। तो मेरी आदत है हमेशा ऑथेंटिक रिसोर्सेज को ही रिलाय करने की, ठीक है, क्योंकि वही रिलायबल रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे ही कहीं पे नहीं जाने की। तो ये मैंने 2021 की नोटिफिकेशन उठाई है, ठीक है। 2021 की नोटिफिकेशन उठाई है मैंने, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे क्लियरली आपको दिया हुआ है एज एन आपके सामने, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप ये 2021 वाली नोटिफिकेशन देख सकते हैं। थैंकफुली मुझे ये इंग्लिश में नोटिफिकेशन मिली, ठीक है, एंड आई वाज ग्लैड टू सी दैट। अदरवाइज़ वही वाला हिसाब किताब कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो RO के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रिगार्डिंग गाइडेंस कुछ भी नहीं है। एंड आई वाज सो टच्ड एंड हम्बल्ड बाय अभिषेक वाजपेयी जी इज़ वर्ड्स कि मैम आपने एटलीस्ट सोचा तो इंग्लिश मीडियम वालों के बारे में, वरना कोई सोच ही नहीं रहा है, सब हिंदी मीडियम का ही डाले जा रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों की हेल्प करने के लिए सब लोग हैं, हमारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है करके उन्होंने बोला। एंड ये चीज़ मैंने एक्चुअल में इसलिए स्टार्ट की थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आई माई सेल्फ बिलोंग टू दिस थिंग English background, okay. I myself belong to English background, so coming from an English medium background, I have myself faced so many sort of difficulties, है ना, during my this preparation journey, है ना। English medium वालों के लिए usually क्या होता है कि earlier times also सिर्फ बाजीराम जो थे आपके वही अच्छे थे, ठीक है। that was the like नीचे दैट वॉज बीइंग क्रिएटेड बाई बाजीराम एंड रवि, ठीक है, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, है ना। ये मैं तब की बात कर रही हूँ 2014 ऑनवर्ड्स जो टाइम पीरियड था इनका, ठीक है, तब की मैं बात कर रही हूँ, है ना। एंड दैट इज़ अ वेरी रिनाउंड एंड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ UPSC प्रिपरेशन। तो UPSC के टाइम में, UPSC की चीज़ों में, UPSC के पेपर के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए उस टाइम पे बाजीराम एंड रवि बहुत फेमस थे और वो एक्सक्लूसिवली इनके लिए थे। अब उसके बाद तो फिर विजन आ गए, विजन ने भी अपना भाई बहुत अच्छा नीचे एंड बेस क्रिएट किया है, विजन आ गए। फिर इनसाइट्स IAS भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। वो तो रिसेंटली में इतना ज़्यादा मतलब ग्रो कर गए हैं, ठीक है। बहुत छोटे से स्टार्टअप के तौर पे वो एक तरीके से स्टार्ट हुए थे एंड बढ़ते बढ़ते देखिए, क्योंकि उनका करंट अफेयर्स का मटेरियल बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ कि UPSC के लिए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल फॉर इंग्लिश मीडियम, राइट। बट PCS का जब वही बात आती है यूपी PCS पे वही चीज़ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ना। ये मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि बहुत छोटी स्पेस है ना एडवर्टीजमेंट पे बात करने के लिए। जब बात आती है UPPCS के एग्ज़ाम्स की, तो UPPCS के लिए वही चीज़
बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ना। आपके पास मतलब चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो घटना चक्र वाली बुक थी है ना, अगर आपको पता हो, अगर आप UPPCS भाई सबको पता है, खैर घटना चक्र तो सब जान ही रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अभी नए नए मेरे चैनल को देख रहे होंगे है ना, फर्स्ट टाइम व्यूअर्स जो होंगे, मैं उनसे पूछ रही हूँ। जो घटना चक्र है वो बुक आपको सबको पता है राइट। वो पहले हिंदी मीडियम में होती थी है ना, वो हिंदी मीडियम में होती थी, ठीक है, वो हिंदी मीडियम में आती थी बुक राइट। बट बच्चों की जब इतनी डिमांड्स बढ़ी तब वो बुक आने लग गई इंग्लिश मीडियम में है ना, वो बुक तब आ गई इंग्लिश मीडियम में। लेकिन अभी भी आप अगर देखें तो इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स जो है ना वो बहुत लेट आती हैं इनकी, ठीक है। वो मुझे हंसी आती है, हिंदी मीडियम वाली पहले आ जाती है, ठीक है। इवन अभी आप देखो, जैसे मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो घटना चक्र की इंग्लिश मीडियम में सिर्फ 1, 2 एंड 4 ही आई है, 3 वाली अभी तक GS 3 नहीं मिली है। और हिंदी मीडियम वालों की GS 1, 2, 3, 4, ठीक है, कम से कम नहीं तो अराउंड, अभी जैसे अगस्त चल रहा है, जुलाई सेकंड वीक के अराउंड आ गई थी। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों से कम नहीं तो ये 2-3 हफ्ता पहले निकाल देते हैं और सारी निकाल देंगे। इंग्लिश की तो धीरे धीरे निकलती है। और फिर हिंदी मीडियम में आपको पता है GS 5 और 6 जो नए पेपर्स ऐड हुए हैं ना, इसके लिए PCS में UP स्पेशल, उसकी भी बुक वो निकाल रहे हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में वो बुक्स नहीं आएंगी। तो देखिए कितना ज़्यादा डिस्पैरिटी है यहाँ पे, ठीक है, कितना ज़्यादा आप सोचिए कि इंग्लिश मीडियम वालों को कितना बैकफुट पे रहना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे सफ़र नहीं करते, स्ट्रगल तो सबको है, मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रगल सबको है। बट जहाँ एक गाइडेंस की बात आती है वहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उतनी बढ़िया गाइडेंस नहीं है, ठीक है। PCS के केस में तो नहीं है, वो मैंने देख लिया है, ठीक है। आपको देखना पड़ता है इधर उधर कहाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं। अब धीरे धीरे, पहले दृष्टि IAS भी था, पता हो सबको, दृष्टि IAS वॉज फेमस फॉर ओनली हिंदी मीडियम, ठीक है। अब वो उन्होंने इंग्लिश में निकालना शुरू किया तो एकदम से इंग्लिश वाले मीडियम बच्चों का बेस, उस पर ट्रस्ट बनेगा भी नहीं। थोड़ा थोड़ा एक एक कुछ बुक हैं, जैसे हिस्ट्री वाली इनकी बुक होगी ना, नेशनल मूवमेंट वाली, वो अच्छी है ना। और एथिक्स वाली बुक अच्छी है, ऑब्वियसली विकास दिव्यकीर्ति सर की है। तो ऐसे ऐसे एक दो बुक्स, मतलब ऐसे होता है कि जो हिंदी मीडियम कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं बाद में इंग्लिश की तरफ आए तो वो पता है। लेकिन अब धीरे धीरे वो बेस मतलब वो फॉर्म होता है ना, जिसको कहते हैं कि धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है। अब इंग्लिश में अभी यही, जैसे अब देखिए मैं बताती हूँ, RO के लिए अब जैसे एग्ज़ाम है, इसके लिए इंग्लिश मीडियम की कहाँ है, आप मुझे बताइए। कोई भी कोचिंग है नहीं, इवन यूट्यूबर्स भी हैं वो हिंदी मीडियम को ही फोकस करके पढ़ा रहे हैं। इतना फेमस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मुझे सर का लगा, डिकोड एग्ज़ाम का, हिंदी की बुक उनकी मैंने देखी थी बुक शॉप पे, ठीक है, भैया के लिए, वो भैया प्रिपेयर करेंगे इस एग्ज़ाम में, वो तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, मैं मेंस के बाद बैठूंगी, जो भी इसके लिए देखना होगा तैयारी व्यारी, ठीक है। डिकोड एग्ज़ाम जो इंस्टीट्यूट है उसकी बुक है हिंदी में, ठीक है। वो बुक इतनी अच्छी लगी मुझे, लेकिन मतलब जब भाई देखा तो वो भी भाई हिंदी मीडियम ही है कोचिंग इंस्टीट्यूट। PCS मंत्रा सुना होगा आप लोगों ने, PCS मंत्रा बहुत बढ़िया है RO के लिए कोचिंग, अगेन हिंदी मीडियम, ठीक है। आपका देन GS वर्ल्ड, ठीक है, वो अगेन हिंदी मीडियम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप, सब तो हिंदी मीडियम में ही है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कहाँ है, कोई कुछ है तो मुझे बताइए, ठीक है। तो इट्स नॉट देयर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फील हो जाता है और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैंने जो जो चीज़ें फ़ेस की, ठीक है, वॉट एवर डिफ़िकल्टीज़ आई हैव फेस्ड ड्यूरिंग माई जर्नी, एटलीस्ट आई वुड लाइक टू ईज़ सच सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू जो भी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं। ये मेरा इनिशिएटिव है, ठीक है। एंड आई एम सो टच्ड एंड हम्बल्ड by such sort of kind words of appreciation and gratitude which have been like sent to me over emails. बहुत अच्छा लगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, थोड़ा हमें भी ज़रूरत होती है क्योंकि हमारा भी मेंस का पेपर है, तो डर तो सबको लगता है ना, कहते नहीं है डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, तो वही हाल है। मैं देख लूँ वॉल्यूम सही है, वॉल्यूम आई फाइल चेक, आई जस्ट होप सही हो, ठीक है, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। आपका जो एडवर्टीज़मेंट है ये, ठीक है, इसकी हम देख लेते हैं। एडवर्टीज़मेंट आपका है UPPCS का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ऐसे ही आएगा आपकी बार वाला 2023 वाला, मोर और लेस सेम आएगा। मैं इसका थोड़ा कम कर लेती हूँ, ठीक है, एंड रेड पेन आई विल यूज़, थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा इसका है नोटिफिकेशन डिटेल में आप देख सकते हैं कि
इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। ये ऐसे पोस्ट आती हैं, ये इतनी पोस्ट आती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यूपी सेक्रेटरीट यानी सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में समीक्षा अधिकारी, ऑफिस ऑफ चीफ सिलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन ऑफिसर में समीक्षा अधिकारी, सचिवालय में समीक्षा अधिकारी अकाउंट, सचिवालय में समीक्षा अधिकारी हिंदी, सचिवालय में उर्दू, सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट, ठीक है। लोक सेवा आयोग में अकाउंट, सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सहायक समीक्षा अधिकारी, ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर में सहायक समीक्षा अधिकारी और अगेन यूपीपीएससी में सहायक समीक्षा अधिकारी। मुझे नहीं पता इन्होंने रिपीट क्यों किया है 2 बार, क्योंकि यहाँ पे भी तो यही चीज़ है, सेम सहायक समीक्षा अधिकारी यहाँ भी सेम है। वो खैर ये लोग जाने इनका क्या है। देखिए उस टाइम पे इन्होंने लिखा था पे स्केल क्या था ये, ठीक है, ये 2021 की बात है, बट उसके बाद रिवाइज्ड हो गई थी पे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, वो परेशान नहीं होना है। अब रिवाइज्ड हुई है, अब कितना हुआ है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये है बात पूरा सिलेबस जानने की, ठीक है। ये तो आपकी एलिजिबिलिटी, इमरजेंसी, ये सब, ये ऐसे पोस्ट आती हैं, स्पेशल पोस्ट आती हैं। जब इस बार की नोटिफिकेशन निकलेगी तब मैं उसमें डिस्कस कर लूँगी, है ना। सीधा हम जंप करते हैं सिलेबस की तरफ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे जानने समझने के लिए, राइट। इंस्ट्रक्शंस वगैरह जब नोटिफिकेशन आएगी ऑफिशियल तब मैं डिस्कस कर लूँगी आप लोगों के साथ, या चाहिए आपको तो मैं इसी से डिस्कस कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है ना। और मैं चाहती नहीं कि मतलब आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम लगे उस चीज़ में समझने में, वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो, है ना, रहता है थोड़ा सा। मुझे बोला था कि मैम थोड़ा सा मतलब शॉर्ट वीडियो में बना दिया करिए, 2-3 वीडियो। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है मेंस की वजह से ना 2-3 वीडियोस बनाने का, इसलिए टाइम निकाल के एक ही वीडियो बनाती हूँ। और पढ़ाई की वीडियो इसलिए लंबी तो जाएगी, क्या कर सकते हैं, है ना, वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास भी, इसलिए मैं शॉर्ट में ही कोशिश कर रही हूँ। ये एलिजिबिलिटी वगैरह जो क्राइटेरिया होता है और क्या स्पेशल पोस्ट आती है ना, स्पेशल पोस्ट आती हैं, पता है, ये जैसे था लिखा था उसमें समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, समीक्षा अधिकारी अकाउंट, ये सब स्पेशल पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या सारी चीज़ें, क्योंकि जस्ट लाइक यूपीपीसीएस का मेंस फॉर्म भरते हुए कन्फ्यूजन हो गई थी ना स्पेशलाइज पोस्ट के लिए, वैसे यहाँ पे सबको दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं, तो वो मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इसको देख लेते हैं। ये है आपका एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस। मैंने इंग्लिश वाली पीडीएफ लकीली मुझे मिल गई है, मैंने डाउनलोड करी है, ठीक है, ताकि ये क्लियर कट हो जाए। नहीं तो मुझे लगा था कि हिंदी में जो सिलेबस आया है हिंदी मीडियम से मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा टैब में, एंड देन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट थैंकफुली भगवान जी की दया से मेरी ये मेहनत जो है बच गई है इस टाइम पे, ठीक है। वो मेरा मतलब बहुत अच्छे से मेरी मेहनत इन्होंने जो है बचा दी है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम फटाफट से देख लेते हैं कैसे सारी चीज़ें हैं, राइट, है ना, तो वो सही रहेगा आपके सामने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका सिंपल जीएस का सिलेबस ना मोर और लेस सेम रहता है। जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मोर और लेस सेम है। बस ये है कि यूपीएससी का तो बहुत डिटेल्ड सिलेबस होता है ना, वो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। मेन मोटा मोटा भी कर लेंगे आप तो ये पेपर क्लियर हो जाएगा, बट हाँ इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। बुक्स वगैरह मैं बता दूंगी, जैसे मैंने बताया था लूसेंट और घटना चक्र आप करेंगे तो सफिशिएंट है। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अगली वीडियो यही रहेगी, बुक लिस्ट, ठीक है, कैसे क्या कौन सी बुक्स पढ़नी है। फिर नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी पर रहेगी, और फिर एक टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट करूँगी। हिंदी वाला भी विजेंद्र जी ने पूछा था कि मैम हिंदी का बताइए मेंस के लिए कैसे करना है, आरओ मेंस के लिए, वो भी मैं बताऊँगी। तो टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। पर्यायवाची शब्द फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी, फिर विलोम शब्द जो है वो सब मैं कर दूँगी। लेकिन वही है कि अब आप लोग मतलब अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि क्या हुआ है रीच जा नहीं रही है ना, मैं मन बहुत दुखी हो जाता है, बिकॉज पढ़ाई भी करनी होती है अपनी, ठीक है, और अपना मेंस के लिए मैं कर भी रही होती हूँ तैयारी। ये अपना जो ये वीडियो है ये मैं बनाती हूँ अपने रेस्ट टाइम में, तो अगर आप लोग देखोगे नहीं, अगर आप लोगों के पास जाएगी ही नहीं, ठीक है, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी ही नहीं, ज़्यादा बच्चे देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर मेरी मेहनत मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से बेकार ही है, क्योंकि आउटपुट नहीं मिलता, ठीक है। तो मैं वही सोच लेती हूँ कि फिर वो रेस्ट टाइम में मैं फिर अपना रेस्ट ही कर लूँ, फिर मैं क्यों ही ये वीडियो बनाऊँ कि अगर आप लोगों तक पहुँच ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताइए तो ही मैं बनाऊँ, अननेसेसरीली फिर मैं नहीं बनाऊँगी, ठीक है। जैसे मुझे आई हैं मेल्स वगैरह काफ़ी कि मैम आप मतलब एक तरीके से स्टार्ट कर दीजिए कि
पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो हैं एक एक करके जो भी बुक है, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की बुक है हिंदी, वो मैं बुक लिस्ट में बताऊँगी आपको कल, ठीक है। तो उससे करने को, तो अगर आप लोग देख पाएंगे वीडियोस, ठीक है, जैसे काफ़ी बच्चे आप लोग देख भी रहे हैं, बट और बच्चे और देखें ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक जो भी मतलब सेट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो एक ऑडियंस है सिलेक्टेड, वो अगर देख पा रही है तो अच्छा भी लगता है ना, पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है ना। वैसे तो ये नहीं है ना कि मतलब इक्का दुक्का 10-12 बच्चे हों जो देख रहे हों और बाकी बच्चे जिनका पेपर है वो बाद में आए एकदम से, एकदम हड़बड़ाते हुए, फिर मेल्स वगैरह आती हैं। मुझे आई हैं मेल्स, ठीक है, जब मैं पहले बोल रही थी कि पीसीएस मेंस की तैयारी कर लीजिए, तब तो मानी नहीं बात। फिर अब पेपर जब क्लियर हो गया था प्री का, अचानक से मेंस के लिए हो गए, तो फिर वो हौच पौच हुआ कि मैम क्या करें, हो गया सिलेक्शन, ये वो, ऐसे हाथ पाँव फूल रहे। तो वही चीज़ें हैं, मैं अभी से बोलती हूँ पढ़ लीजिए तो मेरी बात नहीं सुनते, फिर बाद में आते हैं, तो वो चीज़ ना थोड़ा सा मेरे भी माइंड को सेटबैक देती है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सजेस्ट करिए, अगर वो भी दे रहे हैं पेपर आर ओ का, तो प्लीज़ उनको भी सजेस्ट करिए, वो भी अपने डाउट्स वगैरह पूछें। थोड़ा मुझे भी इंटरेक्टिव सेशन करने में अच्छा लगता है, ठीक है, हर टीचर को अच्छा लगता है। ऐसे चुपचाप आके शांत बैठ जाना, क्लास में 10-12 बच्चे होना, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है ना पढ़ाने के लिए। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सजेस्ट करिए, वो भी आएँ। और आप लोगों की ये फैमिली, ठीक है, आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है, तो एक फैमिली को और आप जितना बड़ा कर पाएंगे अच्छा लगेगा ना, क्योंकि एक पीयर ग्रुप्स बनेंगे, डाउट सेशंस वगैरह हो पाएंगे अच्छे से। कुछ मैं, क्योंकि मैं जब लाइव सेशन कंडक्ट करती हूँ तो उसमें आपने देखा होगा सब आप लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं ना, बातें कर लेते हैं, अपने डाउट्स पूछ लेते हैं, है ना। तो सोल्यूशन वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा आपको सोल्यूशन मिलने के चांसेस होते हैं, है ना, तो वो चीज़ सही रहती। तो इसमें सबसे पहले है जनरल साइंस, ठीक है, देन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये मैं बताऊंगी ये सब चीज़ें क्या हैं एज इन, ठीक है, बुक्स वगैरह इसके लिए कैसे क्या पढ़नी है अगली वीडियो में, अभी बस आप सिलेबस देखिए मोटा मोटा क्या है, ठीक है। देन है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंसिया, देन समझ में आया आपको, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स आपके, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंसिया मतलब आपका नॉर्मल जो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंसिया में कुछ नहीं आता है आपका, ठीक है। ये आप ये इससे ये सोच पा रहे होंगे कि ये जनरल इंटेलिजेंसिया क्या है आपका, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इंटेलिजेंसिया आपका है सिंपल, जो आपका रीजनिंग होती है ना, वो है ये, और कुछ भी नहीं, ठीक है। मेंटल रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग एप्टीट्यूड जो होता है, ये है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंसिया इज नथिंग एल्स बट रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। देन स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो इन्होंने सबसे लास्ट में डाली है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं ज़्यादातर, जो इन्होंने लास्ट में डाला है वही है, ठीक है, उसी से आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये करना है। उसके बाद आता है आपका जनरल वोकैबलरी जो है हिंदी की, ठीक है, उसमें है अपोजिट्स, अपोजिट्स मतलब आपके हो गए विलोम, ठीक है, ये आपके विलोम शब्द हो गए। देन उसके बाद है सेंटेंसेस करेक्शन एंड फ्रेमिंग, ये आपका है वही जो शुद्धिकरण होता है ना, जो, ठीक है, शुद्ध करने होते हैं, ठीक है। देन ठीक है, ये तो आपका सेंटेंसेस करेक्शन हो गया, ठीक है, शुद्ध शुद्ध वो जो आते हैं ना वर्ड्स लिखने को, सेंटेंसेस लिखने को, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन तो हमने देखा ही होगा, अगर बैंक पी हो या एसएससी सीजीएल का भी पेपर दिया उसमें भी आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वन वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स, एकार्थी अनेकार्थी शब्द जो होता है ना, ठीक है, ये वो है एकार्थी अनेकार्थी शब्द, ठीक है। देन उसके बाद सेम यूजेस एंड सेम नेचर वर्ड्स, है ना, तत्सम तद्भव भी आ जाते हैं इसी में। देन उसके बाद अ नाउन एज डिफाइंड बाय एन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव्स, ये विशेषण विशेष, ये वो है, ठीक है, विशेषण विशेष। संधि वंधि पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देते नहीं हैं बट आते हैं, सिलेबस में नहीं बोलते हैं बट आ जाता है। सिनोनिमस वर्ड्स, ये अगेन वही पर्यायवाची शब्द, ये तो सबको पता है पर्यायवाची, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका प्रीलिम्स का, ठीक है ना। मेंस का क्या है, मेंस का बाद में देखेंगे, ठीक है। देखना क्या है, खैर देख सकते हैं, जीएस वही है, जस्ट लाइक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखा ही है। हिंदी, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग में ये आता है आपका, एक पैसेज दे देंगे, उसका आपको हेडिंग लिखना होगा, देन प्रोसेस एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, ठीक है, वो आपको लिखना है, गद्यांश पद्यांश जो भी दे देंगे उसका आपको सार लिखना होता है। प्रोसेस एंड टैबुलर फॉर्म ऑफ एनी गवर्नमेंट लेटर दे दिया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है कि क्या जिस्ट था, ठीक है, या आपको एक कोई भी दे देंगे लेटर लिखने को किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, वही सब है, सिंपल लेटर राइटिंग वगैरह, करस्पॉन्डेंस वही है, ठीक है।
देन ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल लेटर आपको लिखना होगा, ऑफिशियल मेमो कैसे इशू करते हैं वो देखना होगा, कम्युनिकेशन एंड एनोटेशन रिपोर्ट्स रिमाइंडर क्या होती हैं वो देखना होगा, ठीक है। डेफिनेटली इन सब पे बाद में वीडियो बनाऊंगी मैं, जब मेंस हो जाएगा मेरा तब, ठीक है, अभी नहीं, मेंस के बाद, है ना। देन उसके बाद डेफिनेशन वोकेबलरी इंग्लिश टू हिंदी, देन उसके बाद आपका हिंदी टू इंग्लिश, देन उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, यही मुहावरे लोकोक्तियाँ उस पर आ जाता है, एंड कंप्यूटर नॉलेज 10 मार्क्स की आती है, ये सारी चीज़ें हैं। देन पार्ट 2 जनरल वोकेबलरी में वही अपोजिट्स विलोम शब्द हो गए, सेंटेंस करेक्शन फ्रेमिंग शुद्धिकरण, वन वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स, अनेकार्थी शब्द, सेम यूजेस सेम नेचर वर्ड्स एंड डिराइव्ड बाय नाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद आ जाता है हिंदी एस्से। हिंदी एस्से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी एस्से आपको ये 3 टॉपिक्स दिए होते हैं, लिटरेचर, कल्चर, सोशल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, 600 की वर्ड लिमिट होगी, 40 मार्क्स का होगा एक एस्से, इसमें से आपको लिखना होगा, ये ए पार्ट होगा। बी पार्ट में ये 3 टॉपिक हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल फील्ड, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इसमें से एक आपको इससे लिखना होगा। देन नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, नेचुरल कैलामिटीज़, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ये है सी पार्ट, इसमें से आपको एक लिखना होगा, ठीक है। तो ये है चीज़ें, ये आपका मोटा मोटा मेंस का है, और ये है स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम के लिए। स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम के लिए क्या है वो हम बाद में देख लेंगे, अभी के लिए हमारा ये था मेन सिलेबस, जो हमें जनरल समीक्षा अधिकारी जो पोस्ट है जिसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं वो है। तो आई होप ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा, ठीक है, मोटा मोटा हिसाब किताब। अब बुक लिस्ट वगैरह क्या है वो मैं कल शेयर कर दूँगी एज एन व्हेन, जब मेरे को टाइम लग जाए, ठीक है। रेस्ट टाइम मैं निकाल के आप लोगों के लिए, क्योंकि मेंस अभी सर पे आ चुका है, ठीक है ना, तो काफ़ी तैयारी करनी पड़ रही है। अपने रेस्ट टाइम में से मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए डालती हूँ, तो प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इसे देख लिया करिए, ठीक है। इतना मेरी मेहनत का तो आप थोड़ा सा भी ना मतलब सम्मान करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कर रहे हैं जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं, मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देख लिया करिए, ठीक है, कुछ अच्छा ही है ना, आप लोगों की ही हेल्प होगी इसमें, तो कोई उसमें नुकसान वाला काम नहीं है, ठीक है। कोई इसमें टाइम वेस्ट होने वाला बात नहीं है ना, पढ़ाई की चीज़ें कुछ ना कुछ आप लर्न ही कर रहे हैं, इज़न्ट इट। तो आप ये सिलेबस अच्छे से आप देख लीजिए, ये मैं PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं डाल दूँगी, ताकि आप वहाँ से सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आप घटना चक्र उठा लीजिए, घटना चक्र नहीं उठा पा रहे हैं तो मनोहर पांडे उठा लीजिए, लूसेंट उठा लीजिए, कोई भी एक बुक जिसमें शॉर्ट एंड क्रिस्प में नोट दिए हुए हैं, ठीक है। यूनिक पब्लिकेशंस की आती थी, वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी बुक है, वो भी एक डिटेल्ड बुक आती थी, 2016 में मैंने ली थी अपनी ये प्रीलिम्स UPSC और UPPCS प्रीलिम्स के लिए। UPSC तो खैर नहीं क्लियर हो पाया था, UPPCS का मैंने दिया था, मैंने आपको बताया था 2016-19 दोनों में मेंस भी दिया था मैंने PCS का। तो उस टाइम पे वो बुक बहुत अच्छी आती थी, इतनी मोटी बुक है यूनिक पब्लिकेशंस की, बहुत बढ़िया, ठीक है। JK चोपड़ा जो उनके राइटर हैं, उसी की अब शॉर्ट में वो उन्होंने जनरल नॉलेज वाली बुक जैसे लूसेंट आती है निकालने लग गए, बट अब वो जो महान ग्रंथ है जो 2016 में निकला था वो अब मिलता नहीं है। वो मेरे लकीली भैया के पास मुझे वो पुराना वर्जन दिख गया, ठीक है, भैया, क्योंकि भैया भी प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास मिल गया मुझे, ठीक है, क्योंकि अभी वो भी आए हैं अपना, जहाँ वो पोस्टेड हैं साउथ में, वहाँ से आए हैं, तो बुक्स लेके आए थे अपनी वो भी, ठीक है। तो मिल गया वो ग्रंथ, और मुझे सारी यादें ताज़ा हो गई कि इससे तो मैंने पढ़ा था और भैया ले गए थे फिर इसको अपने साथ, ठीक है। वो ग्रंथ अब मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसमें से आपको मेन चीज़ें करवा पाऊँ। उसमें बहुत डिटेल्ड में दी हैं चीज़ें, बहुत बढ़िया तरीके से दी हैं, A to Z, मतलब मैं बता नहीं सकती, उसमें इतना बढ़िया तरीके से, लाइक हिस्ट्री का ही अगर हम उठा लें, एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, एक एक चीज़ पॉइंट वाइज, भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या चीज़ें पढ़ने लायक हैं, है ना, कहाँ पे हमारा आपका ट्रेड एंड कॉमर्स की चीज़ें कहाँ से इंपॉर्टेंस में आई, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहाँ से हम इंपोर्ट करते थे गोल्ड वगैरह, कॉपर वगैरह, आयरन वगैरह, यही सब चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं, है ना। कौन से पोर्ट्स थे हमारे, यही सब चीज़ें आती हैं, कौन सी साइट किस चीज़ के लिए फेमस थी, कौन सी साइट की डिस्कवरी किसने की, कौन सी साइट पे क्या क्या आप लोगों के फाइंडिंग्स हुई, अवशेष मिले, है ना, वो सारी चीज़ें। फिर वही चीज़ आ जाती है कि खरीदादार, जो क्वेश्चन आया था इस बार, खातादार खरीदादार वो क्या हैं, दीवानी कोही क्या थी, और ये सारी चीज़ें, मतलब टेक्निकल टर्म्स जो थे आपके, ठीक है। म्यूजिशियंस जो थे वो कौन कौन से थे, किस किस दरबार में थे, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, कि किसी भी मुग़ल एम्परर के टाइम पे क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ रहीं, सारी चीज़ें, मतलब एक एक टैक्टफुल वर्ड्स, ठीक है ना। जजिया जिसने हटाया दोबारा से रीइम्पोज कब हुआ, जिस आदमी ने रीइम्पोज किया उसका टेन्योर कितना था, क्या उन्होंने चीज़ें चेंजेस की, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद उसमें मतलब इतना मतलब बढ़िया तरीके से कंसाइज फॉर्म में, मेरे को लगता है कि अगर वो बुक आप पढ़ लेते हैं ना और उसके साथ आप घटना चक्र कर लेंगे तो सफिशिएंट होगी, बट वो बुक मिलेगी नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ
उससे मुझे टाइम लगेगा, मैं उससे ज़रूर आप लोगों के लिए मतलब बता दूँगी चीज़ें, उसी बुक से ही पढ़ा दूँगी आप लोगों का, बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। और मतलब वो बुक कर लोगे ना तो बहुत बढ़िया, वो मिल नहीं रही है मार्केट में, नहीं तो मैं आप लोगों को बोलती कि आप ले लीजिए जाके। मैं दिखाऊंगी वो बुक कौन सी है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। आप अपना ये सिलेबस देख के आप तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। 4 तारीख है और टाइम टेबल मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम टेबल और बुक लिस्ट, नहीं पहले टाइम टेबल शेयर कर दूँ, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। उसके लिए शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी, ठीक है। टाइम टेबल बता देती हूँ, देन बुक लिस्ट, है ना, तो वो अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा, राइट। और आगे स्ट्रेटजी वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे और टॉपिक वाइज कर लेंगे, जैसे भी मुझे टाइम लगता हो, ठीक है। रेस्ट टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों को मैं डिवोट करूँगी, बट ओनली आई विल डू दिस थिंग अगर आप लोग सच में इंटरेस्ट के साथ देखेंगे और मुझे लगेगा कि मेरे हार्डवर्क की कद्र हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, मेल भी आप कर सकते हैं aimcivilservices20@gmail.com, एंड टेलीग्राम चैनल है मेरा एम सिविल सर्विसेज नाम से ही, टेलीग्राम में सर्च करेंगे मिल जाएगा, यूट्यूब वाली डीपी ही मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं डाल दूँगी लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।